सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज ना विजन आईएएस का भी आंसर की आ गया, जो 2 दिन के बाद आता था। इनसाइट्स का आ गया, फोरम, आयस बाबा, वाजीराम, अनअकैडमी, टॉपर्स के आ गए, अदर्स भी हैं। तो काफी सारे आंसर्स की आ गए हैं। तो अब कट ऑफ का काफी चल रहा है कि यार कट ऑफ कितना होगा। तो अप्रोक्स यार अगर आपका 80 टू 82 के बीच में रह रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आप मेंस का तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये काफी सारे डेटा के थ्रू कहा जा रहा है, डिफरेंट कोचिंग सेंटर के डेटा के थ्रू कहा जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कुछ का पर्सनल नहीं है। तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ना कि यार इतना वेरिएशन आंसर की में जो आ रहा है, और किस किस आंसर की में वेरिएशन आ रहा है, इसमें किसका गलती है। क्या कोचिंग सेंटर्स नहीं बना पा रहे हैं, या यूपीएससी का जो वर्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है। तो आज इसको हम लोग समझना कोशिश करेंगे कि किस आंसर में वेरिएशन आ रहा है और क्यों आ रहा है। और इस अगर आप डेटा को कोलेट करेंगे तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आंसर्स की वेरिएशन है। और अगर आप मोटे मोटे क्वेश्चंस पकड़ेंगे जहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो 12-13 में आंसर्स बहुत ज्यादा ही वैरी कर रहा है। ठीक है, देखो सी सी फिर ए सी सी, यहाँ पे डी ए बी ए। तो उसको हम समझते हैं कि किस किस क्वेश्चन में वेरिएशन है और क्यों है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन वेरिएशन आ रहा है, तो वो इस क्वेश्चन में आ रहा है कि विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहीं डाउट नहीं है कि डिग्री टू विच दे ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। बट इस स्टेटमेंट प्लेटफॉर्म है कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस। तो यहाँ पे ना थोड़ा स्टेटमेंट में इशू है कि ये किस तरीका से इसको कह रहा है, इसलिए इसमें कहीं पे आंसर बी आ रहा है और कहीं पे आंसर सी भी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स एंड ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट, काफी सही स्टेटमेंट है, इसमें डाउट नहीं है। डाउट आ रहा है कि शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बॉन्डिंग। तो इस वजह से यहाँ पे इस स्टेटमेंट में डाउट क्रिएट हो रहा है और आंसर वेरी कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो ये बार काउंसिल का स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बट वेरिएशन आ रहा है कि इस स्टेटमेंट का क्या ये सही है या ये गलत है, और उस वजह से आंसर 2 या बोथ सही हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से है। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल सही है। बट इस दोनों स्टेटमेंट में एम्बिग्युइटी है, इसलिए कुछ आंसर की बी बोल रहे हैं और कुछ आंसर की डी बोल रहे हैं। आप देखो ना यहाँ पे ना कुछ लॉजिक वाला जो लगता है ना कि मस्ट एडॉप्टेड एवरी सिटीजन, जो मतलब कि सबको कर रहा है, तो शायद हो सकता है पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के लॉजिक को कहीं ना कहीं रिडंडेंट किया जा रहा है, और कुछ क्वेश्चंस में अभी भी लग रहे हैं बट कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी लग रहे हैं। तो यूपीएससी इस चीज पे ध्यान दे रही है। और मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा इसी साथ, जब ये चीज अभी आई है, तो एक तरह के ना अब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इस तरीका के आ रहे हैं, ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। मतलब अगर आपको एक आंसर या 2 आंसर पता है तो भी आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा 5 से 6 क्वेश्चन में आया है। तो अब नॉलेज का इंपॉर्टेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, जितना नॉलेज होगा उतना लॉजिकल गेसिंग लगाना आसान होगा और अच्छे तरीका से आप उसको लगा पाएंगे। बिना पढ़े वाला जो सिस्टम चल रहा था ना, उस चीज को तो तोड़ ही दिया गया है। लेकिन फिर भी यार हमेशा ये सिस्टम चलता ही रहेगा कि सीट्स कम है तो भी बच्चे को बोला जाएगा कि भाई तुम कर सकते हो, करो, और आपका यूथ बर्बाद होगा। तो अपना सोच लो उस हिसाब से को। तो ये तो यार सही है कि एक कोचिंग वाला लोग कर रहा था, बट ये डायरेक्ट सही है। यहाँ पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ 2 और 3 होगा। इस पे प्रॉब्लम है कि क्लोज सर्किट टेलीविजन पूरी तरह से शॉर्ट रेंज है, या कभी कभी ये लॉन्ग रेंज हो सकता है। बट मैक्सिमम आंसर की यहाँ पे डी दे रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम था कि बायोफिल्म्स कैन फॉर्म इन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हुआ था कि कुछ लोग 1 3 बोल रहे थे और कुछ लोग 1 2 3 बोल रहे थे। बट ज्यादातर ने इसमें 1 2 3 ही दिया था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 3 स्टेटमेंट सही है कि प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, बट ये दोनों में इशू आ रहा है। बट 1 और 3 होने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि जो बोल रहा है कि PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग वेरिएंट इंटर द ब्लड स्ट्रीम। तो PM10 पार्टिकल थोड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, तो वो शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर रहा होगा या किसी सिचुएशन में ऐसा पाया गया होगा किसी रिजल्ट में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो 1 3 4 और 1 4 में एम्बिग्यूटी है, जो यूपीएससी ही क्लियर
करेगी और उसके पहले आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कौटिल्य अर्थशास्त्र से पूछा गया और यहाँ पे भी यूपीएससी किस आंसर मतलब कहाँ से सोर्स को कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि थर्ड स्टेटमेंट आपका सही होगा कि नहीं होगा। 64 सही है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो सही है कि 1 और 3 होनी चाहिए, 2 गलत है, बट कुछ लोग अभी भी इसको बोल रहे हैं तो आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं कैसे आंसर की बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 सही है। थर्ड में डाउट था कि दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ अंतर है, क्या मतलब किस वजह से इसको गलत बताया जा रहा है, तो इसमें भी डाउट हो सकता है। ये क्वेश्चन में देखो अगेन 1 2 3 और 1 2 में प्रॉब्लम है। जो थर्ड स्टेटमेंट है कि इट हैज एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट, यस एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज, ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट रह रहा है। 74 में 2 सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ना 12 13 ऐसा मेजर क्वेश्चंस आप कह सकते हो, या 10 तो पक्का मेजर क्वेश्चंस है जहां पे आंसर की वेरी कर रहा है। अब ये देखो योगा वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीड, तो इसमें लिहाज लोग अकबर बोल रहा है, कुछ लोग शाहजहां भी बोल रहे हैं, बट एक जगह ना मुझे आंसर इसका जहांगीर दिख रहा है, और अगर ये सही होता है तो फिर से ये क्वेश्चन कट जाएगा, और एक क्वेश्चन कट जाएगा तो इंडिविजुअल जो मार्किंग सिस्टम है वो थोड़ा वेरी कर जाता है। और मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे जहांगीर बता रहा है। तो ये देखो सूफी इंटरप्रिटेशन ऑफ द भागवत गीता द मिरर ऑफ द रियलिस्टिक, क्या निजामुद्दीन पानीपति ट्रांसलेटेड योगा वशिष्ठ एट द रिक्वेस्ट ऑफ जहांगीर इन 1597। तो रीन द रीन ऑफ, देखो क्या हो जाएगा, रीन हो जाएगा जहांगीर। अब देखो रीन बोल रहा है तो हो सकता है कि कौन शुरू किया उस पे नहीं हो रहा है, किसने खत्म किया। द ट्रांसलेशन वाज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ द encyclopedia कंसेक्शन एडिफाइंग लिटरेचर इनिशिएटेड बाय अकबर। अब काफी कुछ है यार, अब पता नहीं सर क्या आंसर होगा, यूपीएससी ही जाने, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो अगर आपका 80+ स्कोर आ रहा है तो आप जरूर मेंस का तैयारी करो, और नहीं भी अगर आ रहा है ना तो भी मेंस का तैयारी करना सही रहता है भाई, ठीक है। तो जिसका उससे कम आ रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे करो, लेकिन जिसका 80+ आ रहा है वो पूरा एकदम जान लगा के अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।